बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो आज का मेरा जो पैगाम है उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को सिर्फ असरी उलूम के हवाले कर देते हैं। उनकी दीनी तालीम और तरबियत की तरफ या तो बिल्कुल तवज्जो करते ही नहीं हैं या मामूली सी तवज्जो को काफ़ी और मुफीद मतलूब समझ बैठते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह असरी उलूम पर खातिर खा मेहनत को ज़रूरी समझे, उतना ही या उससे ज़्यादा बुनियादी दीनी तालीम यानी अकायद व अमाल, मुआशरत व अखलाक, मामलात व आदाब से मुतअल्लिक़ ज़रूरी उमूर उनके कल्ब व दिमाग में रासख करें, ताकि फितनों के इस दौर में वो भी अपने आप को संवार सकें, फितनों से बाज रह सकें, फितनों से दूर रह सकें, और ताकि उनको किसी भी चीज़ का, किसी भी माहौल का उनके ऊपर, किसी भी बुरे माहौल का उनके ऊपर असर ना पड़े और वो अपने ईमान से महरूम ना हो जाएं। इसलिए असरी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम की तरफ बच्चों को राग़िब करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे वो वालिदैन जो अपनी औलाद को सिर्फ दीनी तालीम के लिए वक्फ कर देते हैं और उन्हें दानास्ता या नादानास्ता तौर पर बुनियादी असरी तालीम से भी नाबल्द रखते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो बदलते हालात के पेश नज़र बाकदर ज़रूरत असरी उलूम से वाकफ़ करवाने का एहतमाम करें और अपने बच्चों को असरी तालीम भी दिलवाएं दीनी तालीम के साथ साथ। एक वो वालिदैन हो गए जो सिर्फ असरी तालीम के ऊपर जोर देते हैं, बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखते हैं। और दूसरे वो वालिदैन होते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ दीनी तालीम के ऊपर बच्चों को जोर देते हैं, असरी तालीम से दूर रखते हैं। तो दोनों तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर असरी तालीम है वहाँ पर दीनी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पर दीनी तालीम है वहाँ पर असरी तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। उससे भी वाकफियत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुस्तकबिल में उन वालिदैन, उन पेरेंट्स की औलाद किसी भी मौका पर दूसरों की मोहताज ना रहे। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का होना भी निहायत ज़रूरी है। तीसरे वो वालिदैन जो अपनी औलाद को असरी दीनी उलूम से वाफर हिस्सा उनके लिए अता करते हैं, उनको दीनी और असली दोनों तालीम जो है वो दिलवाते हैं और इस्लामी तरबियत के ज़रिए उनको अच्छी तरह से आरास्ता व पैरास्ता करते। वो काबिल सद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी देते हैं और असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, दोनों तालीम का एहतमाम करते हैं। उन्हें अपने इस निज़ाम को फ़रोग़ देने और ख़ानदान और कबीले के दूसरे सरपरस्तों तक मुस्तैदी के साथ काम करना है और इसकी फ़िक्र करनी है कि मुआशरे में हर फर्द क्या करे, अपने बच्चों को दीनी और असरी दोनों तालीम के साथ आरास्ता करे, दोनों तालीम की तरफ राग़िब करे, ताकि आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में बच्चे किसी के मोहताज ना हो। दीनी तालीम पर भी अच्छी पकड़ बनाए रखें और असरी तालीम पर भी अच्छी पकड़ बनाए रखें, ताकि आने वाला जो उनका मुस्तकबिल है वो बेहतरीन तरीके से रोशन मुस्तकबिल बने और वो अपने वालिदैन का एक अच्छा सहारा बन पाए। कुछ वालिदैन वो होते हैं जो माशी मजबूरी या दीगर माकूल व नामाकूल असबाब की बिना पर औलाद के रोशन मुस्तकबिल का सौदा कर बैठते हैं और उन्हें अपने ही किसी पेशे से वाबस्ता कर देते हैं। तो उन्हें संजीदगी के साथ इस बात पर गौर करना चाहिए कि इनका ये अमल औलाद के मुस्तकबिल के लिए किसी कातिल और जहरीले सांप से कम नहीं है, जो वो अपने ही पेशे के साथ अपने बच्चों को वाबस्ता कर लेते हैं और उनकी तालीम का जो है वो बंदोबस्त इंतज़ाम नहीं करते हैं, ना ही किसी मदरसे से, ना ही किसी मुकातिब से, ना ही किसी स्कूल से रुजू करते हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को जिस पेशे के साथ वो मुंसलिक होते हैं उसी पेशे के साथ अपने बच्चों को भी वाबस्ता कर लेते हैं। तो ऐसा करना भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह से बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीक बन जाता है, तो वो फिर हालात के दायरे में बह जाते हैं, हालात का सामना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर दीनी और असरी उलूम के मुकातिब और स्कूल से रुजू होकर बच्चों को काबिल बनाने की कोशिश करें, ताकि इल्म की रोशनी से सारा घर मुनव्वर हो,
اور دین و دنیا دونوں مفید اور کارآمد ہو سکیں، اور یہی بچے آنے والے وقت میں اپنے والدین کا سہارا بن سکیں۔ تبھی سہارا بن پائیں گے جب ان کے پاس تعلیم کا ایک اچھا زیور ہوگا، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی، دونوں تعلیم کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے والدین سے میری یہ گزارش رہے گی کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا بہترین بندوبست کریں۔ جہاں پر تعلیم کا بندوبست کریں وہیں پر اپنے بچوں پر نظر بھی رکھیں کہ آپ کے بچے پڑھائی کے نام پر کہیں کسی اور کام میں ملوث تو نہیں۔ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں کسی بھی بات پر، کسی بھی حالات پر یقین کرنا یا بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے میری گزارش رہے گی کہ اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں۔ تعلیم کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ میں آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں پر نظر رکھنا اور ان کی نگرانی رکھنا، ان کو اپنی نگرانی میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ